गरीब से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देव, वाह देव, बस यही बचा था। देव बेटा, पैसे से तमीज खरीदी नहीं जाती, लेकिन बदतमीजी फ्री में मिल जाती। यही तमीज सीखी है तुमने। अपनी वाइफ के फादर पर हाथ उठाया। बाबा, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस आपको रोक रहा था बाबा। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, तुम जानती हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ, आपने तो देखा ना, मैंने बाबा पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश। देव, बस। पहले तुम्हारी माँ ने बगैर सच जाने हम पर इल्जाम लगाया, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बाबा, मैं ये भूलूंगा नहीं, और चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ये कभी ना भूले। बाबा, सोनाक्षी, बाबा प्लीज रुकिए। बाबा विजय, बाबा बाबा, बाबा बाबा प्लीज रुकिए। बाबा क्यों रुकूं सोना? अपने दूसरा गाल भी आगे कर दूं तुम्हारे पति से थप्पड़ खाने के लिए? बाबा, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे। बाबा बस, तुम्हारे मुझे बाबा कहने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इसलिए मेरे घर आने की और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। ये बात मैं एक ही बार बता रहा हूं देव दीक्षित, इसलिए तुम एक ही बार में समझ जाओ। बाबा, आई एम सॉरी बाबा। चलो आशा। हाँ बाबा। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा। और सोनाक्षी, इस वक्त मुझे अपने बाबा के साथ जाना होगा। लेकिन सोनाक्षी, He is my father. वो मेरे बाबा हैं। नहीं सोनाक्षी, मैंने उन पे हाथ नहीं। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ, सोनाक्षी अपने माँ बाबा के साथ उनके घर गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाबा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। गलती तो हमसे हुई है, उसने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझा ही नहीं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, जीजी का हालचाल लिए बिना अपने घर चली गई यहाँ से। हम लोग तो उसके लिए पराए हैं, हम ही को समझना चाहिए था कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। नहीं भाभी, इस बात का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है जब अपने पराये हो जाते हैं। यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही पराया हो गया है। क्या बोल रही है माँ तू? बस देव, अब तो मुझे पहला नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने है। सोनाक्षी और तेरा रिश्ता जब शुरू हुआ था तब भी हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें सब मालूम था। बाद में जब सोनाक्षी से अलग होकर भी तेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, तब सिर्फ उन्हें पता था। और आज जब सौरभ को तूने खुद पैसे दिए, तब भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई देव कि तेरी सारी बातें सोनाक्षी और उसके घर वालों को पता होती है, पर हमें नहीं। तू अब हमारा नहीं रहा देव, तू उनका हो गया है। तुझे शायद उन लोगों की ज्यादा चिंता है, तुम्हें तभी उनके लिए कुछ भी करता है, तब हमें उससे बाहर रख देता है। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला?
मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनाक्षी और तू हम सबसे अलग हो जाओ। हम सभी की भलाई इसी में है। सौरभ, जो है पहले आप आराम से बैठ जाओ। मुझे मत बोलो मुझे क्या करना है। सौरभ, क्या बात है बाबा, फुटबॉल नहीं और सीधा मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तेरी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। जी करता है एक तुझे मैं। रुकिए। क्यों रुक जाऊं? इस नालायक की वजह से हुआ ये सब। इसने देव से पैसे नहीं लिए होते तो आज वो हमें ये सब कुछ कहते। आज तेरी वजह से उस देव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ही देव बाबू ने आप पे हाथ उठाया? आई डोंट बिलीव पापा कि। चुप, शक्ल मत दिखा मुझे अपनी। पापा, पापा आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए प्लीज। इसमें दादा की क्या गलती है? सोना की होच्छे सोना। बाबा, बाबा हम उन्हें सारे पैसे लौटा देंगे। कहां से लौटा देंगे? 5 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। बाबा 5 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं, मेरे बाबा के रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी से पूरी मेहनत से कमाया, चाहे जितना भी कमाया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगती थी। आज उन लोगों ने हमें चोर कहा, हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा। बाबा आप प्लीज ऐसे मत रोइए। वो लोग जो भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं ना हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने कहा ना हम सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी रिस्पेक्ट पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। दादा आप तो स्ट्रांग रहिए। वक्त की बात, पूरा वक्त चल रहा है, ढल जाएगा। सोना मुझे नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट में मैं नहीं गया था पैसे मांगने। पता है दादा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। बस हमें यही सोचना है कि हम पैसे उन्हें कैसे लौटाएं। दादा आपने सारे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए ना, मतलब थोड़े बचा के रखे हैं ना? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे अलग नहीं होऊंगा। देव, इस तरह के शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं सोच के बोलूं और तू कुछ भी बोल सकती है। तूने ऐसा बोला कैसे? कुछ सोच के बोला कर। मैंने सोच समझ कर ये बोला है देव। ये बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है देव। चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख जाता है तो अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लेता है। फिर उसे उसकी माँ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शायद तुझे भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लो। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में जाने अनजाने में भी दखल नहीं देना चाहती। दखल नहीं देना चाहती? ये कैसी बात हुई? तू मेरी माँ है, मेरा वजूद तुझसे, मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है। तू मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सब बोलने की बातें हैं देव, मैंने महसूस किया है। मेरी छांव तुम्हें धूप लगने लगी है। मुझे अकेले रहने की आदत डालनी होगी। तू और सोनाक्षी एक साथ और मैं अलग। ये कैसी बातें कर रही है तू? मानता हूँ मैंने तुझसे कुछ बातें छुपाई, तुझे बिना बताए कुछ काम किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं। मैं देव हूँ, देव अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं है। तो मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ ही रहूंगा बस। लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ, आप घर के पेपर्स ले आइए। हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या?
गिरवी रख के? শোনা তুই কি বলছিস? আমার আমার বাড়ি सोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। আমি জানি মা বাবা आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? सोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, और यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी,